दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये हम सेकेंड लास्ट ये वीडियो है हमारा मेंसुरेशन, कैसे मेंसुरेट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम 3D मेंसुरेशन में चलेंगे। 3D जो फिगर है ना, शंकु, गोला और उसके बाद बेलन, ये सब की आकृति देखेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम उसमें चर्चा करने वाले। इसके बाद एक और वीडियो मेंसुरेशन पे आएगा, 2D मेंसुरेशन पर। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दोस्तों। फिर हम लोग जो बोले हैं वादा किए आपसे, हम वो शुरुआत करेंगे। दोस्तों आज देख लेते हैं, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जाइएगा मत, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल फंडा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है कोई, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसकी भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि इसके अंदर जो बड़ा से बड़ा आप वर्ग बना सकते हैं, है ना, बड़े से बड़े जो वृत्त बना सकते हैं उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए बड़ा से बड़ा वृत्त क्या बनेगा इसके अंदर, यही ना वृत्त बनेगा बड़ा से बड़ा। क्या इससे बड़ा वृत्त बन सकता है इसके अंदर, नहीं बनेगा। तो अगर नहीं बनेगा, चूंकि वर्ग है तो ये इसका केंद्र हो गया। यहां से अगर हम एक लाइन खींचे इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वर्ग की भुजा हुई कि नहीं हुई। लेकिन इस वृत्त के लिए क्या हुआ, डायमीटर हुआ। क्या हुआ दोस्तों, डायमीटर हुआ, यानी डायमीटर दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया। अब चूंकि डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो पहले हमें आर निकालना होगा। तो आर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 गुने 14, क्योंकि आर स्क्वायर है। उसका पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 गुने 14 गुने 14, 7 दूनी 14। अब इसको गुना करेंगे, 22 दूनी 44 है ना, गुना 14। तो 14 चौके 56 हाथी 5, 14 चौके 56, 5 कितना हो गया 61, यानी उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आप देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या समझना है कि ये जो सबसे बड़ा जो वृत्त बना ये है ना, ये हमेशा याद रखेगा इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो व्यास होगा, इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। बस आपको यहां से आर फाइंड कर लेना, उसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आपको यहां से निकल जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करो, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ये सबसे भी क्वेश्चन होता है, वृत्त और वर्ग का सम्मिलित रूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसलिए इसको आप बढ़िया से टैकल कीजिए और फिक्स से सवाल आएगा नहीं, एक एग्जाम नहीं लेकिन दूसरा एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो दोस्तों फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाइएगा मत, हमारे साथ आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि है 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं किसको, ये समझना है दोस्तों। सकेंद्रीय का मतलब क्या हुआ कि ऐसा दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, केवल एक हो। जैसे मान लीजिए कि हमने ये मान लिया कोई केंद्र है, इसके अंदर ये पहला हो गया वृत्त और दूसरा वृत्त इसके बगल में, ये हमने बना लिया। तो इसका क्या हुआ, केंद्र देखिए इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसका परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर और इसका परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि इसके अंतित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे, इसको आप क्या कीजिए, यही तो रिंग हो गया ना दोस्तों, है ना। जैसे देखिए इसके और इसके बीच का रिंग क्या हुआ, यही हुआ। तो यही कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे बताइए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बीच वाला बचेगा कि नहीं, है ना। पूरा ये हुआ, इसमें से इसको हटा दीजिए तो बचेगा यही ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमें पूरा का पहले आर पता होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं बड़का आर और इसको मान लेते हैं छोटका आर। यानी अगर आपको बड़का आर नहीं मालूम होगा ना छोटका आर मालूम होगा तो क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो चलिए पहले बड़का वृत्त का निकालते हैं। तो परिधि दिया हुआ है बड़े वृत्त की 2 पाई आर, कितना दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। अब यहाँ अगर आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 132/2 पाई, है ना। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर काट दीजिए इसको, 22 छके 132, 2 तिया 6, 7 तिया 21 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाला कितना हो गया 21। अब छोटे वाले के चलते हैं।
तो इसका क्या होगा 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर है ना। तो 2 गुने 22/7 गुने आर गुने 88 काट दीजिए 22 के 88 2 दूनी 4 यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब दोनों का आर निकल गया। अब बीच वाला का रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो भैया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, बड़े वाला का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाला का क्षेत्रफल। तो पाई कॉमन आ गया इसमें से, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई बराबर यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो 22/7। अब देखिए ये कितना है 21 और 14, तो 21 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, और 21 और 14 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। 7 7 क्या हो गया कट गया 35 दूनी 70 हासिल 7, 35 दूनी 70 7 कितना हो गया 77, यानी इसका रिंग का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो आप इसको भी भैया और चाहे आप 4 को स्टार मारना है 5 को स्टार मारना है जो भी मारना है मार लीजिए, है ना। फिक्स से ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आएंगे तो इस विश्वास रखिए आप हम पर कि वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, और अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो अवश्य बनेगा। चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या ये ए यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करती है, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है कि सिंपल बात है 4 वृत्त है। 4 वृत्त क्या क्या है भैया, तो ऐसा नहीं कि 4 वृत्त है तो चारों अलग अलग है, चारों एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। तो ये दूसरा वीडियो सॉरी स्पर्श कराना है दोस्तों। एक पहला ये वृत्त हो गया, दूसरा हमने क्या बनाया ये बनाया, और हमने तीसरा क्या बनाया ये, और चौथा हमने ये बनाया। ये 4 वृत्त जैसे आप रिंग के वलय को देखते हैं कि चारों एक दूसरे से सटे रहते हैं, तो वही चारों ये वलय हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ए यूनिट है, यानी सबकी त्रिज्या आपको ए यूनिट दे दी गई है। इस एक दूसरे का स्पर्श कर इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घेरा गया मतलब क्या हुआ कि चारों वृत्त किसको घेरा, इसको, ये जो एरिया है इसी एरिया को घेरा, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि पहले इसका ये हो गया केंद्र, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। अब इस चारों को क्या कीजिए आप मिला दीजिए, है ना दोस्तों। जब इसको अगर आप मिलाइएगा तो ये जब चारों आप मिलाइएगा इस तरीका से तो ये वर्ग बनता है। क्या बनता है दोस्तों वर्ग बनता है। तो अब देखिए इसका कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, तो पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसमें से ये जो 4 को जो वलय है, ये जो 4 को जो वलय है इस वलय को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भुजा तो मालूम ही नहीं, मालूम है हमें कैसे, तो यहां से यहां कितना हो गया ए, और यहां से यहां कितना हो गया ए। तो टोटल जो भुजा हो गई वर्ग की जो टोटल भुजा हो गई वह कितनी हो गई 2a। अब अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो गया इसका। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। इससे आपको 2 चीज पता चल जाएगी दोस्तों इसके लास्ट तक में कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको त्रिज्या दे दे, यहाँ ये यूनिट वहां त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे सकता, कुछ भी दे सकता, तो यहां से आपको ये पता हम दिला देंगे। उसके बाद चलिए आगे। अब देखिए ये 90 डिग्री एंगल बना, और ये क्या है ये याद कीजिए, हमने क्षेत्रमिति जब पढ़ा रहे थे सर्कल तो हमने आपको त्रिज्यखंड के बारे में बताया था। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो उसमें हमने बताया था कि अगर कोई जो चाप है वह केंद्र पर थीटा डिग्री एंगल आरोपित करती है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो अब चारों तो एक ही आकार का है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा कि नहीं, कैसे होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ठीक यहाँ जो है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 तो फार्मूला होगा त्रिज्यखंड का। बाकी ये 4 कहाँ से आया, चूंकि 4 को यहाँ वलय है इसलिए यहाँ 4 लाए, अगर 5 को रहता तो 5 लाते। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व हो गया।
पाई हो गया, यहाँ सॉरी 4 है, पहले 4 दे दिए, फिर उसके बाद पाई दे दिए, है ना। उसके बाद आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर गुना थीटा कितना हो गया 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। इसको काट दीजिए, 4 4 यहाँ से चला गया तो बच क्या गया हमारे पास पाई ए स्क्वायर। ये क्या हुआ, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया तो अब इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है इस एरिया का तो इस पूरा में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे वलय के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वलय के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, वेरी वेरी, इसमें ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है तो उसके बीच जो घिरे हुए भाग है उसका क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। इसी को क्या करता है कि a स्क्वायर कॉमन ले लेता है तो 4 माइनस पाई बच जाता है। तो ये दोनों एक ही फार्मूला है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक कॉमन लेंगे तो 4 माइनस पाई बचेगा। तो कोई यही बताता है कि अगर मान लीजिए त्रिज्या r है तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई। अरे भैया फार्मूला तो यहीं से आया है, आया कहाँ से, पहले यह तो आप जान लीजिए कि इसको निकालते कैसे हैं। अगर फार्मूला एग्जाम में भूल गए तो माथा पच्ची फिर होना तय है। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि आप बेसिक चीज़ों को सीखिए। अगर आप बेसिक चीज़ें सीख गए तो इसका मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो उसको आप जान गए। तो फिर दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर हम फिर जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कि डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगर जो भी CBT 2 देंगे NTPC का, है ना, अभी वैसे बवाल चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। जो आप रेलवे ग्रुप डी देंगे उस सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लगेगा बहुते हार्ड, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो क्वेश्चन लगेगा बहुते ही। तो इसको मतलब क्या हुआ कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसका अगर हम सॉल्यूशन ढूंढे तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये हम मान लेते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है A B और C। अब कह रहा है इसके अभ्यंतर कोई बिंदु है, तो चलिए भैया एगो बिंदु डाल दीजिए। उसके बाद तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी, मतलब क्या हुआ, ये जो इस पर लंबवत डालेंगे, लंबवत मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी, इसका दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर। अगर हम इस पर लंबवत डालेंगे तो इसका दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, और इस पर जो अगर हम लंबवत देंगे तो इसका दिया हुआ है कितना 5√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का परिमाप बताइए। अब समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा। अरे भैया भुजा कहाँ है, भुजा को ढूंढ के लाइए। तो भुजा आएगा कहाँ से, आएगा यही जो लंबवत दूरी दिया हुआ यहां से आएगा। अब कहिएगा तीनों तो अलग अलग है सर, फिर कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। सबको क्या कीजिए, आप मिला दीजिए, इसको मिला दिए इससे, इसको मिला दिए इससे, और इसको मिला दिए, ये थोड़ा सा लंबवत होता है। अब ध्यान दीजिएगा ना, तो इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन, एक इसको देखिए, इसको मान लेते हैं O बिंदु है, एक इसको देखिए, और दूसरा इसको। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन होगा दोस्तों, BOC को देखिए, BOC ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज देखिए AOB ये वाला त्रिभुज, और एक और त्रिभुज देखिए AOC वाला त्रिभुज। 3 त्रिभुज नजर आया। अब कहिएगा सर इस त्रिभुज से क्या काम है, काम है। अब ध्यान दीजिए, हम इसकी भुजा को मान लेते हैं ये x मीटर, कुछ मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, जो मानना है आपकी इच्छा मान लीजिए। तो ये भी कितना होगा x, और ये भी कितना होगा x। अब तीनों x हो गया है ना। अब क्या करेंगे,
अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो क्या ये पूरे बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा, सो बताइए। अगर हम BOC, AOB और AOC के तीनों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो क्या त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, त्रिभुज BOC का अगर निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे जाके देखिए हमारा वीडियो, हम बताए हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब आधार इसके लिए तो यही होगा और ऊंचाई ये होगा, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुने आधार x और ऊंचाई √3। अब प्लस में इसका क्षेत्रफल निकालें, AOB के लिए आधार क्या होगा, AB, तो 1/2 गुने x गुने 2√3। अब AOC के लिए आधार क्या होगा, AC, 1/2 गुने x गुने, अब ये क्या हो जाएगा 5√3। होगा कि नहीं होगा। अब इसके क्षेत्रफल के बराबर किसका क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना माने हैं, x स्क्वायर। आया कि नहीं आया। चलिए बाकी क्रियाक्रम तो सभी को पता है कैसे करना है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सब में एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा 2√3x, ये क्या हो जाएगा 5√3x बराबर में √3/4 x स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे, 2 2 चला गया। अब जोड़िए इसको, 5 2 7 1 8, 8√3x बराबर में क्या हो जाएगा √3/2 x स्क्वायर। यहाँ से x गया, यहाँ से √3 गया, ये 2 आके इधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। अब 16 सेंटीमीटर निकल गया, तो परिमाप होता है 3 गुने भुजा, यानी 16 तिया 48 सेंटीमीटर। कहिएगा सर ये 16 कहाँ से आया, तो देखिए x का वैल्यू के यहाँ क्या आया 16, हम x माने क्या थे, भुजा। जब भुजा माने थे x तो 16 आया, तो इसका परिमाप क्या होगा 3 गुने 16 यानी 48 सेंटीमीटर, है ना दोस्तों। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया, और आप इसको आप कितने आसानी से टैकल कर। तो बस समझने का खेल है क्षेत्रमिति में। अगर आपने फिगर बनाना सीख गया तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे नहीं बताएगा कोई दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट वो लिखेगा अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा क्या किया है। तो समझना है कहाँ से क्या आ रहा है, अगर ये समझ गए तो मेंसुरेशन आपके लिए बहुत ईजी है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया। मतलब अब क्वेश्चन में जटिलता से जटिलता आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन सिंपल है कि एक वर्ग के अंदर, यानी एक मान लेते हैं हमने कोई एक वर्ग बना लिया है ना दोस्तों, ये हमने कोई एक वर्ग बनाया। अब क्या किया, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना दिया गया। तो चलिए दोस्तों एक वृत्त बना देते हैं हम। अब इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज जो है ना, जिसकी भुजा है 4√3 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया उस वृत्त के अंदर। तो कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो इसमें 2-3 फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, उसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। सो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, और इसी वृत्त की त्रिज्या में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग का भुजा निकल जाएगा। क्यों, अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि अगर किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है तो उस वर्ग की जो भुजा होती है वह त्रिज्या की 2 गुनी होती। पहले त्रिज्या तो निकाल ले। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका अगर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हम इसको कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं, परिवृत्त। और इसकी जो त्रिज्या होती है हम उसको कहते हैं परित्रिज्या, यानी हम इसी को कहते हैं आर। तो आर बराबर याद रखिएगा, परित्रिज्या बराबर होता है भुजा जो है, यानी किसका, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है उसका बटे में √3। ये तब फॉर्मूला लागू होगा जब समबाहु त्रिभुज दिया है।
समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो अब समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है, 4√3 कर दीजिए, √3 कट गया यानी 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी r कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो वर्ग का जो भुजा होगा, वर्ग का जो भुजा होगा वह कितना होगा, त्रिज्या का 2 गुना कर दीजिए, 4 2 नहीं 8 सेंटीमीटर। 2 गुना क्यों किए, क्योंकि ये डायमीटर जो होता है इस वृत्त का वही इसका क्या होता है, भुजा होता है। तो अब इसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण क्या होता है जल्दी से बताइए, √2 गुने भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है 8 यानी 8√2 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया विकर्ण हो गया। मतलब आप देखिए, सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि अगर किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी जो त्रिज्या होगी वह भुजा अपन क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला याद रखिए, इससे ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए उसको देखे बिना आप वीडियो को एंड नहीं कीजिएगा, एंड नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर 72 मीटर तथा 78 मीटर है। 72 मीटर की भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई एक विषमबाहु त्रिभुज है, ये देखने से भी लग रहा है विषमबाहु त्रिभुज, क्यों, ये तीनों भुजाएं क्या है अलग अलग है। तो ये मान लेते हैं 30 मीटर है, ये है 72 मीटर और ये है 78 मीटर। तो कहा इस पर जो हमने ये जो शीर्ष लंब डाला 72 मीटर पर, ये इसकी ऊंचाई क्या, यही ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का 2 फॉर्मूला होता है। विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताए थे हम कि √अंडर क्या होता है, इसका अगर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे पहले, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है जल्दी से बताइए, क्षेत्रफल क्या होता है √अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब s क्या है बताए थे, s निकालेंगे तो तीनों भुजा को क्या कीजिए बटे 2 कर दीजिए। तो 30 प्लस 78 प्लस 72 है यहाँ, बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, है ना। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया 8 2 10 7 7 14 3 17 1 18, फिर से जोड़ लीजिए 8 2 10 7 7 14 3 17 1 18, बटे में 2 काट दिए, यानी कितना में निकल गया 90 क्या है मीटर में। अब फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, √अंडर s की वैल्यू कितनी है 90 गुने 90 में से a, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। 90 में से 30 गया कितना हो गया 60, 90 में से 72 गया कितना हो गया 18 और 90 में से 78 गया कितना हो गया 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ध्यान से सॉल्व कीजिए, सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुने 10, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुने 10, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2 और इसको लिख सकते हैं 6 गुने ये 2 है, ये 6 गुने 2। अब देखिए 10 2 गो है, ध्यान से देखिएगा 10 कितने हैं 2 गो, तो एगो बाहर आ गया। अब 9 कितने हैं 2 गो, एगो 9 बाहर आ गया। अब देखिए 6 कितने हैं 2 गो, तो एक 6 बाहर आ गया। 2 कितने हैं 2 गो, तो एक 2 क्या हो गया बाहर, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब इसको गुना करेंगे 10 नमा 90 90 नछा के 54 दूनी यानी 1080 मीटर स्क्वायर क्या होगा, फिर से गुना कर लीजिए, नछा के 54 54 दूनी 108 यानी 1080 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमको तो क्षेत्रफल तो नहीं निकालना है, हमको शीर्ष लंब ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार। ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि शीर्ष लंब यानी कि ये जो ऊंचाई है जिस पर ये लंब डाली जाएगी वही उसका आधार होगा। तो आधार कितना लेंगे 72 और ऊंचाई इसको मान लेते हैं h। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकल गया 1080, ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा, ये बटे में भाग आ जाएगा, बराबर में h काट दीजिए। इसको कितना में कटेगा दोस्तों 72, सॉरी 2 से पहले काटे 36 दूनी 72 36 दिया यानी 30 बार में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब h का वैल्यू कितना आ गया 30 मीटर। देख लीजिए, क्या इससे भी इजी हो सकता है, कहीं इतना लंबा क्यों किया, तो आप पहले इसको इजी भी, इसका कैलकुलेशन आप फास्ट कर लीजिए, इतना लंबा नहीं जाएगा। ये क्षेत्रफल निकल गया तो ऊंचाई निकलने में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना दोस्तों। तो हमने आपको आज जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये 6ठा क्वेश्चन था आज का दोस्तों। हमने सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं आप सभी को भी पता है, हम प्रीवियस से भी क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको हम पर ट्रस्ट हो, आपको हम पर विश्वास हो, नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे पढ़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए क्वेश्चन के साथ। 6-7 क्वेश्चन कल फिर ला रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है सारे।
है ना, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। आज जो देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।